डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड 4 आया और इसे देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि शायद फाइनली जाकर एनिमेटर्स को ये याद आ गया कि अरे अपन तो डीमन स्लेयर पे काम कर रहे हैं ना, एनिमेशन भी दिखाना है अपने को। मतलब 3 पकाओ एपिसोड के बाद फाइनली इसके सीजन 3 का मेन माल मसाला शुरू हुआ ब्रो। और शुरू भी किस मेन कैरेक्टर के साथ हुआ है इसका मेन पॉइंट, सीधे अपर मून 4 ब्रो। एंड क्या इंसेन एंड पेन इन एस वाले है इसके पावर्स। साला सर का तो नया डीमन निकलेगा, धड़ का तो नया डीमन निकलेगा, काटने को बचा क्या और लैंड लंग्स फेफड़े PG-13 ब्रो, PG-13। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें इसके पावर्स का सीक्रेट नहीं पता रहेगा तो तुम इसका सर काटते रह जाओगे, तुम्हारा गांड कब काट के निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खैर इसके पावर्स और अपर मून 4 और 5 के सोर्समिथ में आने के रीजन को अपन वीडियो में आगे और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले तांजीरो के बारे में बात कर लेते हैं। और लॉन्डे ने इस एपिसोड में क्या दिमाग यूज किया है भाई। साला उड़ोगी वो अपर मून 5 का विंग वाला वर्जन को इसने एज अ फ्लाइंग लिफ्ट यूज कर दिया, मतलब अपर मून को एज अ लिफ्ट यूज कर रहा है ये बंदा भाई। और ये फिगर आउट करने के बाद उसने उरोगी के लेग्स को सेकिडो के इलेक्ट्रिक शॉक को काउंटर करने के लिए एज अ वेपन भी यूज किया। इससे समझ आता है कि अपना तांजीरो ब्रो कितना प्रो है बैटल डिटेक्शन स्किल्स के मामले में। प्रो से याद आया कि साला डीमन स्लेयर का असली गैजेट तो ये गेन्या है। जहाँ पर साला सब कटाना वटाना यूज कर रहा है, वहाँ पर ये बंदा डबल बैरल शॉटगन लेकर पहुंच गया डीमंस को मारने के लिए। मैं बता रहा हूँ भाई, ये लौंडा चीट कोड यूज कर रहा है डीमन स्लेयर वर्ल्ड में। सरासर स्कैम है भाई ये तो। मतलब ये क्या बात हुआ भाई, बाकी सब कटाना वटाना यूज कर रहे हैं, पता नहीं ये भोसड़ी का कहां से आउट ऑफ द ब्लू गन वन लेकर टपक गया लड़ने को। ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई, बाकियों को भी गन दो लड़ने के लिए, तुम तो साला कैरेक्टर को एवोल्यूशन से रोक रहे हो। और इस एपिसोड का टाइटल भाई का क्लिकबेट खेला इन लोगों ने टाइटल में बे। मतलब इस एपिसोड का टाइटल है थैंक यू टोकिटो, और ऐसा इसलिए क्योंकि टोकिटो ने कोतेत्सु को डीमन से बचाया और कोतेत्सु ने उस चीज के लिए टोकिटो को थैंक यू बोला, और इसी चीज को इन लोगों ने इस एपिसोड का टाइटल रख दिया। क्या रिलेशन है इस टाइटल का इस एपिसोड के सिनॉप्सिस से? मतलब एपिसोड है अपर मून 5 और 4 के सोर्समिथ पे अटैक के बारे में, और टाइटल में थैंक यू टोकिटो, मतलब कुछ भी। ऐसे तो कल को मैं भी अपने ऊपर एक बायोपिक बनाकर उसका टाइटल रख दूंगा, एक वर्जिन लॉन्डे की वर्जिन दास्तान। 1 मिनट बे, ये टाइटल तो सूट कर रहा है। मतलब जो भी है तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टोरी की बात करो तो स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं था इसके, रादर देन तांजीरो को नाजुको को बचाना है और नाजुको को तांजीरो को बचाना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा एपिसोड ही फाइट में निकला है और प्रोबेबली 6 से 7 एपिसोड और इसके फाइट्स में ही निकलने वाले हैं। लेकिन जो एक चीज इंटरेस्टिंग थी वो है अपर मून 4 के पावर्स। और इन केस अगर तुम्हें इसके पावर्स का ऐसा कुछ आइडिया नहीं लगा तो चिंता मत करो, अपन तो है ना बताने को। तो इसका ब्लड डिमन आर्ट इसको इसके इमोशंस को पावरफुल क्लोन्स में कन्वर्ट करने की पावर्स देता है, और जिसके 4 फॉर्म्स को अपन को इस एपिसोड में दिखाया भी गया है। सेकिडो जो कि हांतेंगु के एंगर को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास इलेक्ट्रोकाइनेसिस की पावर्स है जिसके थ्रू ये अपने स्पीयर के जरिए इमेंस इलेक्ट्रिसिटीज क्रिएट कर सकता है। काराकू जो कि इसके प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास एक बड़े से पैडल के थ्रू इमेंस विंड प्रेशर्स क्रिएट करने की पावर्स है। आइजेट्सु इसके सौरो को रिप्रेजेंट करता है और इसके पास स्पीयर टाइप की वेपन्स क्रिएट करने की पावर्स है, जिसके थ्रू ये काफी पावरफुल ब्लो एंड थ्रस्ट अटैक्स करता है। और उरोगी जो कि इसके जॉय को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास पावरफुल सोनिक स्क्रीम्स क्रिएट करने की पावर्स है। एंड इसका एक और फाइनल फॉर्म जो कि इसके आने वाले एपिसोड्स में दिखने वाला है और शायद तुमने इसे इंटरनेट पर देख भी रखा होगा, वो बाकी के सभी डीमंस के आपस में मर्ज होने से बनता है और उसका नाम है जुहाकुतेन, जो कि हांतेंगु के हेड को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि ये बाकी सभी डीमंस के आपस में मर्ज होने से बनता है तो इसके पास सभी प्रीवियस डीमंस की इंडिविजुअल पावर्स भी है, लेकिन इसके पास अपना एक इंडिविजुअल पावर भी है जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो एक मेजर स्पॉइलर हो जाएगा। और इसका एक और फाइनल फॉर्म है जो कि बहुत आगे के एपिसोड्स में जाकर दिखेगा, और उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बताने वाला यहाँ पर क्योंकि वो भी एक मेजर स्पॉइलर हो जाएगा। अब सब कुछ यहीं पर मुझसे सुन लोगे तो एपिसोड में क्या देखोगे, एपिसोड में भी कुछ देखना यार। और अब अगर बात करें कि क्यों अपर मून 4 और 5 सोर्समिथ विलेज में आया है, तो इसका एक तो ऑब्वियस आंसर ये बनता है कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय द सोर्समिथ विलेज, क्योंकि जब सोर्स को मैन्युफैक्चर करने वाला सोर्समिथ विलेज ही नहीं रहेगा तो सोर्स ही नहीं रहेंगे, और बिना सोर्स के डीमन स्लेयर को आप क्या ही उखाड़ लेंगे। ये चीज तो उनका एक प्राइमरी मोटिव है ही, लेकिन जब ये आर्क अपने एंड पर पहुंचेगा और तुम्हें वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा जिसके लिए ये दोनों यहाँ पर आए थे,
तो वो जानकर तुम्हारे गोटे बाहर निकल जाएंगे, आंखों की ऑब्वियसली, अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ रखी है तो। और अगर मैं बस तुम्हें टीज करने के लिए बता दूं कि वो इन्फॉर्मेशन किस बारे में है, तो वो इन्फॉर्मेशन एक कैरेक्टर के बारे में है और वो कैरेक्टर है नेजुको। और जब इसके बारे में वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तुमको जानने को मिलेगा तो तुम्हारे मुंह से व्हाट द फक के अलावा और कुछ नहीं निकलने वाला ब्रो। और इसी के बाद तुम्हें मुजान का ओरिजिन और उसका पर्पस भी जानने को मिलेगा और फिर उस चीज से तुम ये आइडिया लगा पाओगे कि मुजान ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अब क्या करने वाला है, किस तरीके से डीमन स्लेयर का वर्ल्ड 180 डिग्री पूरा पलटने वाला है। खैर भारी भरकम बातों से हटकर अगेन इस एपिसोड पर आए तो इसमें एक काफी क्रीपी सा सीन था जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जहाँ पर टोकिटो उस फिश टाइप के डीमन का सर काट देता है और फिर ऐसा खून के बुलबुले के साथ उसका सर दोबारा से जब रीजनरेट करता है ना, वो दिखने में काफी कूल लगता है ब्रो। मतलब फाइनली कुछ खून खराब और ब्रुटैलिटी दिखाया इन लोगों ने इसके सीजन 3 में, और पता नहीं क्यों मुझे क्रीपी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। खैर इस क्रीपीनेस को यहीं पे खत्म करते हैं और तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।